Good morning, all of you. हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे जल्दी से एक बार बता दीजिए कि साउंड क्लियर है। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे जल्दी से एक बार बता दीजिए कि साउंड क्लियर है। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं 2 मिनट में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी से जल्दी से। बेटा ये प्रोजेक्शन है, अगर यहां पर जरा सा भी कुछ छूट गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं। कुछ भी जरा सा छूट गया तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज एक बार लास्ट क्लास रिवाइज कर लीजिए। 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको रिवाइज करने में। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों कि एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। इट विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। मुझे एक बार बता दीजिए लास्ट कल जो हमने पढ़ा था वो लास्ट क्या पढ़ा था। प्लीज कोई भी बच्चा कमेंट कर कर मुझे बता दो कल जो हमने लास्ट पढ़ा था वो लास्ट क्या चीज छोड़ी थी। मैंने लास्ट क्या छोड़ा था। कोई भी बच्चा मुझे एक बार कमेंट कर कर बता दीजिए कि कल हमने लास्ट जहां पर मैंने आपको छोड़ा था वो लास्ट क्या चीज थी जो हमने पढ़ी थी। फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस। ठीक है, ओके। ओके, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच में डिफरेंस देखा था। हमने सिंबल देखा था, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल क्या होता है। अब हम कुछ नई और आगे बात करने जा रहे हैं। ये बताइए, मुझे एक चीज कमेंट कर कर बता दीजिए, क्या मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम आपको बताया था
क्या मैंने अबव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट के बारे में आपको बताया था? क्या मैंने आपको यह बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे? क्या ऐसा कुछ बताया था? क्या मैंने कल अपने हाथ में कुछ क्वाड्रेंट्स ऐसे लेकर बात करी थी? मुझे ध्यान नहीं बेटा मैंने कल क्या पढ़ाया था। क्या कल क्वाड्रेंट कुछ ऐसे हाथ में लेकर बात करी थी? प्लीज एक बार मुझे यह बता दीजिए, क्या मैंने क्वाड्रेंट समझा दिए थे आपको? आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। ओके, मैसेज मिल गया है मुझे। मैं अब बस आपसे एक सवाल करने वाला हूं, जस्ट रिवीजन। मैं एक चीज आपको समझा दूं हमारे टॉपिक के बारे में, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अभी हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बेसिक्स के बारे में बात कर ली है। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे बेटा, वो बात कर रहे हैं हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। अगर किसी भी बच्चे का अब कोई टॉपिक छूट गया और वो अगली क्लास में आया, या फिर जो बच्चा कंटिन्यूअस अटेंड कर रहा है उसको पिछली क्लास याद नहीं है, और मैं यहां कुछ बोलता हूं पिछली क्लास के बारे में और उसको याद नहीं आता और वो गलत जवाब देता है, तो आगे उसको समझ में नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि वो आगे की क्लास अटेंड करे, इससे बेहतर है कि वो क्लास छोड़े और पिछला रिवाइज करे, तब जाकर इसको देखे वो रिकॉर्डेड। मतलब जो बच्चा मेरे साथ चल रहा है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसको पीछे का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये बात मैंने कर दी। एक जनरल आप लोग का टेस्ट लेते हैं, जनरल टेस्ट लेते हैं, और मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड वर्टिकल प्लेन है, तो मुझे ये बताइए, अगर ये एक्स वाई लाइन है तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की पोजीशन क्या होगी? तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की पोजीशन क्या होगी? तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की पोजीशन क्या होगी, मुझे ये बताइए। जी पीके साहब, आपने कहा ये थर्ड है अबव एक्स वाई लाइन। मुझे ये बताइए, फ्रंट व्यू अबव, टॉप व्यू अबव, या फ्रंट व्यू अबव टॉप व्यू बिलो, या टॉप व्यू अबव फ्रंट व्यू बिलो? ऐसे लिख के बताइए, ऐसे। हाँ, युवान, युवान आपका जवाब बिल्कुल सही है, और बाकी जिन भी बच्चों ने मुझे ये जवाब दिया वो बिल्कुल सही है कि दोनों व्यूज अबव एक्स वाई लाइन बनेंगे। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था कि फ्रंट व्यू में डैश लगाते हैं, टॉप व्यू में कोई डैश नहीं लगाते, और साइड व्यू में डबल डैश लगाते हैं? क्या ये मैं आपको लिखवा चुका हूं? क्या ये मैं आपको लिखवा चुका हूं? यस और नो कर जवाब दीजिए मुझे, यस और नो कर जवाब दीजिए मुझे। यस, ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलिए, आज की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। आज की कहानी स्टार्ट करें। इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या होंगे? तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स आज हम खत्म करेंगे। प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स आज खत्म करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो अगली क्लास में जो ऑब्जेक्टिव, मतलब हमने जो पिछली क्लास पढ़ ली है उस पर इतने ऑब्जेक्टिव हैं अच्छे खासे, मतलब 15 से 20 25 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे जो हमने पिछली क्लास पढ़ ली है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम करीब करीब 30 ऑब्जेक्टिव्स करें, 30 ऑब्जेक्टिव तो करें, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आइए, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बिंदु के प्रक्षेप। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स,
प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, आप हेडिंग डाल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बिंदु के प्रक्षेप, बिंदु के प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन, पॉइंट इज नथिंग, इट इज अ पोजीशन, पॉइंट इज नथिंग, इट इज अ पोजीशन। बेटा मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी दवा खाकर आ रहा हूं, मुझे खाली पेट खानी होती, बस 1 मिनट रुकिएगा, दवा लेकर आ रहा हूं मैं। ओके, डेफिनेशन लिखेंगे आप, मैं बोल रहा हूं आपसे, और डेफिनेशन ये है, पॉइंट इज नथिंग, इट इज अ पोजीशन, पॉइंट इज नथिंग, इट इज अ पोजीशन। बहुत आसान है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बहुत आसान है। मैंने बोला पॉइंट इज नथिंग, इट इज अ पोजीशन, और अथवा when two lines intersect each other they produce a point, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट के निकल जाती हैं तो बिंदु को जन्म दे जाती हैं। when two lines intersect each other they produce a point, when two lines intersect each other they produce a point, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट के निकल जाती हैं तो बिंदु को जन्म दे जाती हैं। किसी का मैसेज आया है इसलिए उसको चेक कर रहा हूं मैं, आप ही में से किसी का। ठीक है, ओके, समझ गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखूंगा मैं। किसी बच्चे ने पर्सनल मैसेज करा था कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, मैं ध्यान रखूंगा बेटा, बेफिक्र रहिए आप। चलिए आइए, कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं और कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने डेफिनेशन, परिभाषा, पॉइंट्स की लिख ली बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां पर देखिएगा बेटा, मेरे पास 4 शब्द है, अबव, बिलो, बिहाइंड एंड इन फ्रंट। इन फ्रंट का मतलब क्या होता है मैं हिंदी में भी लिख के बता चुका हूं, मैं दोबारा बता देता हूं। इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने, का में एक ही मात्रा, इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने। अबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे, बिहाइंड का मतलब पीछे, इन फ्रंट का मतलब के सामने। अब ये जो 4 शब्द हैं, ये 4 शब्द किसी डिस्टेंस, किसी दूरी
किसी लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, आइए समझिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मेरा यहां पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, मतलब दुनिया से बिल्कुल अलग, अजीब से तरीके से मैं ये आपको पढ़ाऊंगा अभी, और आपको चीज बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी, मजा आ जाएगा। हमें करना क्या है, अगर आप मुझसे सवाल करें सर हमें करना क्या, हमें करना यह है इन चारों में से 2 डिस्टेंस फ्रंट व्यू से दिखाई देते हैं और 2 डिस्टेंस टॉप व्यू से दिखाई देते हैं। कैसे, मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये लाइन नजर आ रही होगी। अभी मैं आपसे सवाल करूं कि ये लाइन कौन से व्यू में आप देख के कह सकते हो कि ये लाइन है। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, दोनों में से कौन से व्यू में आपको ये लाइन दिखाई देती है। हालांकि मुझे लेट दिखाई देगा, जब मैंने बोला है आपको थोड़ा लेट दिखाई देगा, पर मैं आपके मैसेज के बाद ही आगे बढ़ पाऊंगा। आपको यह बताना है कि ये फ्रंट व्यू से लाइन दिख रही है या टॉप व्यू से लाइन दिख रही है। बहुत आसान सा सवाल है, आपके बताने के बाद मैं आगे बढ़ पाऊंगा। फ्रंट से इन फ्रंट मत लिखना बेटा कोई भी। पीके साहब, पीके साहब, पीके साहब, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, इन फ्रंट नहीं। इन फ्रंट अलग चीज है और फ्रंट व्यू अलग चीज है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है मेरे बच्चे। इन फ्रंट अलग, इसलिए मैंने लिखा है इन फ्रंट का मतलब के सामने। यहां पर कहीं पर भी फ्रंट व्यू टॉप, इन फ्रंट का मतलब के सामने। फ्रंट व्यू अलग है, टॉप व्यू अलग। मैंने सवाल किया था ये लाइन कौन से व्यू में दिख रही है, आपका जवाब बिल्कुल सही था, फ्रंट व्यू में दिख। कोई बात नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ सॉरी। तो इसी तरह मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था, इनमें से कोई डिस्टेंस फ्रंट से दिखेगा कोई। आइए देखते हैं। मेरे पास ये सपोज कि मेरा हाथ है, ये रहा। अब मैं इन दोनों हाथ को एक दूसरे से एक डिस्टेंस बनाता हूं, दूरी मेंटेन करता हूं, एक दूसरे से हाथ को दूर ले जाऊंगा। ये देखो, ये ले गया, ये ले गया, ये ले गया। अब आप सोचो मैं हाथ को यहीं रखता हूं और इस हाथ को ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ दूं, तो क्या एक लाइन ऐसी बन जाएगी। और अभी अभी आपने बताया कि ये लाइन फ्रंट व्यू से दिखती है, गॉट इट। तो मैं अब सवाल करता हूं, जब मैंने अपने हाथ को ऐसे किया, जब मैंने अपने हाथ को ऐसे किया, तो आप देखो इनमें से एक डिस्टेंस तैयार हो गया। अबव डिस्टेंस तैयार हुआ, बिलो हुआ, बिहाइंड या इन फ्रंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अबव डिस्टेंस तैयार हो गया। और हमको ये पता चला कि अबव डिस्टेंस फ्रंट व्यू से दिखेगा, इसलिए अबव डिस्टेंस पर डैश लगेगा, क्योंकि डैश हम फ्रंट व्यू पर लगाते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं शब्दों को दोहराता हूं, जल्दी दोहराता हूं। अगर मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लूं और मैं आपसे सवाल करूं ये कौन सा डिस्टेंस मैंने इनमें से बनाया, तो आपका जवाब होगा सर अबव बनाया, अबव। और अबव डिस्टेंस को अगर दोनों को मिला दूं तो एक लाइन बनेगी और ये लाइन फ्रंट व्यू से नजर आएगी। तो हमको आंसर ये मिला कि अबव डिस्टेंस हमेशा फ्रंट व्यू से दिखता है, इसलिए उस पर डैश लगता है। जल्दी बताइए, समझ में आया? सर ये इसका यूज कहां करेंगे, सुनो ध्यान से। अ पॉइंट पीस 20 mm अबव एचपी एंड 35 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। अब आपको क्या मालूम कि 20 mm फ्रंट व्यू से दिखेगा या 35 mm फ्रंट व्यू से दिखेगा? समझ में आया? अगर आप लोग को यह समझ में आ गया हो तो कमेंट करके, बेटा भले ही लेट कमेंट आए लेकिन मैं आगे तभी बढ़ पाऊंगा जब आपके कमेंट आते रहेंगे कि हां समझ में आया। ये टॉपिक ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है मेरे बच्चे। तो प्लीज मुझे बताइए क्या ये क्लियर है कि अबव डिस्टेंस फ्रंट व्यू से दिखेगा? जबरदस्ती मत बोलना। विजय सिंह, हाँ ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लियर, हाँ सर क्लियर, हाँ सर क्लियर, ओके। नाउ लेट्स सी दिस। अबव डिस्टेंस के बारे में पता चल गया। ठीक इसी तरह अब मेरे पास 3 डिस्टेंस बचे, बिलो, बिहाइंड और इन फ्रंट। अब मैं डिस्टेंस बनाऊंगा और मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना होगा इन तीनों में से वो क्या है, इन तीनों में से वो क्या डिस्टेंस जनरेट हुआ। देखिए अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। कंफ्यूजन, दीपक कुमार कंफ्यूजन, दीपक कुमार कंफ्यूजन, नॉट क्लियर, ओके पीके। ये देख, मैं फिर से समझाऊंगा, मैं फिर से समझाऊंगा। अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर,
अबव का मतलब ऊपर होता है। ये मेरा हाथ है, मैं इस हाथ को इस वाले हाथ से ऊपर लेकर आया, ऊपर लेकर आया। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या एक लाइन यहां पर बन जाएगी कुछ ऐसी? क्या कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी? यस और नो? और ये लाइन कौन से व्यू में दिख रही है? तो आंसर है ये लाइन फ्रंट व्यू में दिख रही है। ये लाइन फ्रंट व्यू में दिख रही है। और हमने कल बताया था फ्रंट व्यू में डैश लगाते हैं। क्लियर है? तो मैंने ये बोला अगर मैं इस हाथ को यहां लेकर आऊं तो आप इन चारों में से क्या पढ़ोगे? तो आंसर होगा सर ये अबव होगा। ये अबव है, अबव, ऊपर। देखो ऊपर जा रहा हूं ना, इन दोनों को जोड़ा, लाइन बनी। वो लाइन कहां से दिखी? फ्रंट व्यू से दिखी, तो फ्रंट व्यू पर डैश लगाते हैं, इसलिए अबव पर डैश लगाया। चलिए जवाब दीजिए दीपक, मलखान सिंह एंड युवान, प्लीज बताइए। अब आप तीनों में से कितनों को क्लियर है? पी के साहब को क्लियर हो गया है। दीपक कुमार एंड युवान, दीपक कुमार एंड युवान, प्लीज आंसर। मलखान सिंह आप बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपके साथ हूं मलखान सिंह। साइड व्यू से भी दिख सकता है, पर मैंने सवाल साइड व्यू के लिए नहीं किया था, मैंने फ्रंट और टॉप, मैंने सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए थे, फ्रंट से दिखेगा या टॉप से, फ्रंट से या टॉप से। तो इन दो में से जवाब देना था, बस इन दोनों में से जवाब देना था। अब देखिए, अब अगर मैं इस लाइन को, अब अगर प्लीज इसको देखिएगा, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं, अब अगर मैं इस लाइन को ऐसा कर देता हूं, ऐसा, और अब मैं कहता हूं ये बताओ ये लाइन अब कहां से दिखेगी, तो सभी बच्चों का जवाब होगा फ्रंट और टॉप, फ्रंट और टॉप। सभी बच्चों का जवाब होगा ये टॉप से दिख रही है। देखो ये ऐसी थी, मैंने इसको ऐसा कर दिया तो फ्रंट से तो पॉइंट दिख रहा है, बिंदु दिख रहा है। मैं अब पूछता हूं ये लाइन आपको कहां से दिखाई देगी, तो आपका आंसर होगा सर ये लाइन अभी हमें कहां से दिखेगी? टॉप से दिखेगी, टॉप से। ठीक है, तो अब देखिएगा, बिलो, बिहाइंड या इन फ्रंट। मैं अब इन दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर लेकर जा रहा हूं, दूर। ये देखो ये लेकर आए, ये लेकर आए कैमरे के सामने, ये लेकर आए कैमरे के सामने। आप बताओ मैंने बिलो किया मतलब नीचे, मैंने बिहाइंड किया पीछे, या मैंने इन फ्रंट किया के सामने, एक के सामने दूसरा के सामने किया। मैंने बिलो किया, मैंने बिहाइंड किया या इन फ्रंट किया? आप बताइए क्या किया मैंने, बिलो, बिहाइंड या इन फ्रंट? जल्दी से जवाब दीजिए। राकेश का जवाब आ गया है, पीके का जवाब आ गया है, शाबाश। युवान का जवाब आ गया, वेरी गुड। जिनको कंफ्यूजन था पिछली बार उन्होंने सबसे पहले जवाब दिया, शाबाश। शाबाश। इन फ्रंट, तो पता ये चला इन फ्रंट डिस्टेंस कहां से दिखेगा? बताओ कहां से दिखेगा? टॉप से दिखेगा, इसलिए इन फ्रंट के ऊपर कोई भी डैश नहीं लगाएंगे, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। इन फ्रंट के ऊपर, फ्रंट नहीं। इसराइल खान देखो आप लेट आए हो, इसराइल खान आप लेट आए हो, लेट। मैंने आपको बोला था इन फ्रंट नहीं, ये बता चुका हूं, इन फ्रंट है, फ्रंट नहीं है। फ्रंट और इन फ्रंट, देखो सभी बच्चे इन फ्रंट लिख रहे हैं। इसराइल खान साहब कोई फ्रंट नहीं लिख रहा है, इन फ्रंट लिख रहे हैं। ये बच्चे समझ चुके हैं। देखो बेटा आप सभी बच्चों समझो, पीके, यवान, दीपक कुमार, आप सभी बच्चे एक चीज समझो, आप लोग ने कितना सही जवाब दिया। इन फ्रंट लिखा, आपने फ्रंट नहीं लिखा। और ये जो बच्चा अभी नया आया है खान साहब, इन्होंने लेट आए शायद, इसलिए इन्होंने गलती से फ्रंट लिख दिया, क्योंकि इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं मालूम, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इन फ्रंट एंड फ्रंट। तो ये आंसर इन फ्रंट था, इन फ्रंट। तो इन फ्रंट डिस्टेंस कहां से दिखेगा? टॉप से दिखेगा, इसलिए इसके ऊपर डैश नहीं लगेगा। अब क्या क्या बचा? बिलो और बिहाइंड, बिलो और बिहाइंड। ये देखो इधर, खत्म, खत्म हो गया, खत्म। ये देखना बेटा, क्या ये अबव था? क्या ये अबव था? अगर ध्यान से देखो तो यही बिलो है। खत्म कर दी मैंने बात, मैं फिर से बोलता हूं, क्या ये अबव था? और ध्यान से देखो तो यही बिलो है, यही बिलो है। इसका मतलब अबव और बिलो दोनों एक ऐसी लाइन जनरेट करते हैं जो फ्रंट से दिखाई देगी, इसलिए बिलो के ऊपर भी जाकर डैश लगेगा। मैं यहीं रुक गया हूं, आप सबसे पूछता हूं क्या ये क्लियर है कि जैसा अबव है वैसा बिलो है? ठीक इसी तरह
जैसा इन फ्रंट है वैसा ही बिहाइंड है। आई रिपीट, जी, जैसा इन फ्रंट है वैसा बिहाइंड है। तो इन फ्रंट और बिहाइंड दोनों टॉप से दिखता है। बेटा आप लोग समझ नहीं पाओगे अभी कि अजीब अजीब सी जो हरकतें लोग रटवा देते हैं कि अबव पे डैश लगाना, बिलो पे डैश लगाना, बिहाइंड और इन फ्रंट पे नहीं लगाना। बस 2 मिनट में काम खत्म हो जाता है। जिस चीज को मैंने कम से कम 20 से 25 मिनट खींचा है, 2 मिनट में काम खत्म हो जाता है और लोग आगे बढ़ जाते हैं। बच्चा खुश हो जाता है, सोचता है ठीक है इसमें क्या था, हो गए क्लियर। जब वो आगे जाता है, जब वो क्वेश्चन करने बैठता है, तो वो सोचता है यार ये डैश कभी सर ऊपर लगा देते हैं, कभी नीचे लगा देते, ये कैसे हो रहा है। और यहीं से इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं समझ सकते, यहीं से इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ टफ बन जाती है, बहुत टफ बन जाती है। शुक्रिया, बहुत टफ बन जाती है, बहुत ज्यादा टफ बन जाती है। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। मैं फिर हाथ जोड़ के बोलूंगा बेटा इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम आपके सामने कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन करने जा रहा हूं और क्वेश्चन में यहां लिखता हूं और देखते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा है वो कितना हमको समझ में आया, वो कितना हमको समझ में आया। यहां देखिएगा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आ पॉइंट P is 20 millimeter above HP and 25 millimeter in front of VP. Draw their projection. एक बिंदु P जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से, समतल से 20 मिलीमीटर ऊपर की ओर है और 25 मिलीमीटर वर्टिकल प्लेन के सामने की ओर है, उस बिंदु के प्रक्षेप बनाइए। दैट मीन्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाइए। दैट मीन्स फ्रंट व्यू टॉप सब मैं करूंगा, आप देखना। आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि यह कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहला काम, माफी चाहूंगा यहां अपने ड्राफ्टर का इस्तेमाल करूंगा मैं। सर्वप्रथम मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यह फैसला लेना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको फैसला लेना है क्वाड्रेंट कौन सा है। आप बता सकते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है? जी बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अबव और इन फ्रंट आ गया तो मुझको यह पता चला ये जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट है, ये जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट है। अब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए क्लास कैसे लिंक है, ये चेन है, चेन कड़ियां हैं। अगर आपने एक एक मोती का दाना निकाल दिया तो पूरी माला बिखर जाएगी। ठीक है, तो समझिएगा ये क्लास जो है, एक एक क्लास मोती का दाना है, एक एक टॉपिक मोती का दाना है। तो देखिए पिछली क्लास से ये जब भी समझ में आ सकता है, क्वेश्चन तभी बना सकते हो जब पिछली क्लास क्लियर। तो अगर ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की पोजीशन क्या होगी? तो बच्चा कहता है फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे बनेगा। तो बच्चा कहता है फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा और टॉप व्यू नीचे बनेगा। तो हमको यह पता चल गया, मैंने हल्का सा लिख लिया, फ्रंट व्यू यहां बनेगा और टॉप व्यू यहां बनेगा। अब सवाल पैदा होता है, दो डिस्टेंस है, एक है 20 mm, एक है 25 mm। इन दोनों में से कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, किस पर डैश किस पर नहीं? हम जानते हैं फ्रंट व्यू में डैश लगेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है 20 mm अबव HP, और हम पहले ही पता लगा चुके हैं जो भी अबव डिस्टेंस होगा उस पर डैश लगेगा। डैश का मतलब फ्रंट व्यू, इसका मतलब पता यह चला कि 20 mm का डिस्टेंस XY लाइन के ऊपर की तरफ बनेगा। 20 mm का डिस्टेंस XY लाइन के ऊपर की तरफ बनेगा और इसके ऊपर डैश लगेगा। इसको लोकस कहते हैं और ये लाइन प्रोजेक्टर कहलाती है। और ये जो पॉइंट आया ये रहा P डैश। अब आपको समझ में आया होगा कि ये करना कितना इंपॉर्टेंट था,
कितना इंपॉर्टेंट था, कैसे पता चलेगा कि ये डिस्टेंस ऊपर ही बनेगा और उसके ऊपर डैश लगेगा, ये मैंने पढ़ाया है अभी। ये अभी आपको मजा आना चाहिए। जिस बच्चे ने लिखा था सर मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग, एक्चुअली अब भी मजा आना चाहिए। ओके, मतलब मन में ये फीलिंग आना चाहिए, ओके अब समझ में आया कि इसका यूज क्या है, किस तरीके से ये क्वेश्चन बन रहा है। अब यहां देखिए 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इन फ्रंट जो डिस्टेंस है वो टॉप से दिखता है, और टॉप व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नीचे बनता है। तो मैं क्या करूंगा, 25 mm का जो डिस्टेंस है उसको रेफरेंस लाइन से नीचे लूंगा और यहां से ये लोकस खींचूंगा और इस खूबसूरत प्रोजेक्टर को मैं आगे बढ़ा दूंगा। और ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस था 25 mm। अभी क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा मैं। ये रहा पॉइंट पी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए समझ में आया, जल्दी बताइए, मुझे कमेंट कर कर बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है प्लीज। पी के साथ पूरा रिपीट इतनी तेजी से नहीं कर पाऊंगा मैं, मतलब मैं स्लो स्लो नहीं कर पाऊंगा, तेजी से कर पाऊं क्योंकि आगे जाना है। मैं खुद ही अगर अगर बच्चा देखे तो आप बताइए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं या नहीं, मैं आराम से पढ़ाता हूं या नहीं, थोड़ा सा आपको मुझे पकड़ना पड़ेगा, वरना अगर मैं इतने लंबे लंबे टॉपिक को रिपीट करूंगा मेरे बच्चे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सभी के साथ। फिर भी समझा देता हूं। क्वेश्चन था अ पॉइंट पीस 20 mm अबव एचपी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। सबसे पहले क्वाड्रेंट का पता लगाओ, क्वाड्रेंट है फर्स्ट, फिर उसके बाद ये पता लगाओ फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा या नीचे। फ्रंट व्यू ऊपर बना और टॉप व्यू कहां बनेगा, नीचे बनेगा क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट है। अब क्वेश्चन पढ़ा 20 mm अबव एचपी, अबव डिस्टेंस फ्रंट से दिखता है और इस क्वाड्रेंट के अंदर फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, तो एक्स वाई लाइन खींचो और 20 mm ऊपर ले जाओ और पॉइंट प्लॉट कर दो फ्रंट व्यू। फिर 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट डिस्टेंस टॉप से दिखता है और इस क्वाड्रेंट में टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बनता है, तो इसलिए 25 mm का डिस्टेंस नीचे लिया और यहां पर जाकर टॉप व्यू। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, इसको डायमेंशन लाइन कहते हैं, इसको प्रोजेक्टर कहते हैं, ये लोकस होता है। मैं अभी लिखवा दूंगा, मैं अभी लिखवा दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद स्टेप है, क्वेश्चन के बाद स्टेप है, ये है STEP स्टेप नंबर 1। सबसे पहले क्वाड्रेंट का पता लगाओ, स्टेप नंबर 1, और ये जो है ये है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। उसके बाद फ्रंट व्यू टॉप व्यू का पता लगाओ, उसके बाद तीसरी स्टेप है ये कि क्वेश्चन बनाओ, STEP स्टेप नंबर 3। तो आप अपने रजिस्टर पे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन जब करें सॉल्यूशन, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से जल्दी से। प्रोजेक्शन लाइन फिक्स होती है क्या? फिक्स का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं मैं, जो मैं समझाऊं बता देता हूं। ये जो लाइन है प्रोजेक्टर, ये इधर उधर कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी दूरी पर हो सकती है, इनके बीच ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इनके बीच ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। चलिए नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए प्लीज जल्दी से।
ओके, नोट डाउन कर लिया। अब देखिए आपके सामने कुछ लेकर आ रहा हूं मैं। अब मैं आपके सामने कुछ लेकर आ रहा हूं, इसको अच्छी तरह देखिएगा सभी बच्चे। ये इसको नोट डाउन कर लो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को करने का तरीका, सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को करने का तरीका, थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को करने का तरीका। फिर आपको क्वेश्चन दूंगा मैं। ये जो आपके सामने है इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये जो आपके सामने, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को करने का तरीका, सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को करने का तरीका, थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को करने का तरीका। सर इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं? बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव इस पर बन सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछ ले कि 20 mm ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, डैश 20 पे लगेगा या 25 पे लगेगा, आपको आंसर बनाकर मैं सब आपको करवाऊंगा। आप उसकी चिंता मत करो। आप अपने दिमाग में ये मत लेकर आओ सर इस पर क्वेश्चन कैसे होंगे, ये तो ड्राइंग का क्वेश्चन है। बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं सब बता दूंगा। ये जो है आपके सामने, इसको नोट डाउन कर लो आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को करने का तरीका, सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को करने का तरीका, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मुझे बता दीजिएगा। अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ मैं रुका हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ मैं रुका हूं। मैंने आपके ग्रुप में, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है। मैंने आपके ग्रुप में भी ये शेयर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, चलिए जल्दी से बताइए, कर लिया आपने नोट डाउन? मैं आ जाऊं सामने? मैं आ जाऊं सामने? ओके, मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको ये क्वेश्चन मुझे बनाकर बताना है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर। ओके दीपक जी, थैंक यू। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, आपको ये बनाकर बताना है।
आकाश कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग, आप लेट हो गए। ग्रुप में ऐड करने के लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा मेरे नंबर पर, मैं नंबर बता देता हूं। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करो आप मुझे अपना नाम लिखकर और आरपीएससी लिखकर। आप मुझे अपना नाम लिखकर और आरपीएससी लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। अपना नाम लिखिए और आरपीएससी लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। आप अगर अभी कर दोगे तो मैं जो फोटो भेजा हुआ है इसको दोबारा भेज दूंगा आपको। ये क्वेश्चन मुझे करके बताइए जल्दी से, जल्दी से। जयंती लाल जी, फ्रंट व्यू एचपी पर और टॉप व्यू वीपी पर, फ्रंट व्यू वीपी पर और टॉप व्यू एचपी पर बनता है। ये बात बिल्कुल सही लिखी है आपने, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा अभी हमारा सवाल ये नहीं रह गया। ये तो हम जानते, मतलब आज मैं आपसे 1 2 3 4 ABCD नहीं पूछूंगा। आपको अब ये बताना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है और फ्रंट व्यू ऊपर होगा या नीचे होगा, और क्वेश्चन को बनाकर बताना है, और क्वेश्चन को बनाकर बताना है। विजय सिंह आप लिख रहे हैं सेकंड, अच्छा भैया। युवान ने लिखा है थर्ड, दीपक साहब ने लिखा है थर्ड, जयंती लाल ने लिखा है थर्ड। हाँ, एक्चुअली क्वेश्चन बनाकर बताना है। शाबाश युवान, शाबाश। मुझे युवान का आंसर सबसे अच्छा लगा। मुझे मिस्टर युवान का आंसर देने का तरीका सबसे अच्छा लगा। मैं नंबर को हटा रहा हूं, आप लोग ने लिख लिया होगा, नंबर नोट डाउन कर लिया होगा जिसको भी करना है। युवान साहब, आपका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगा। जो चीज चाहिए थी वो आपने आंसर में बोली है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूं या ये बोल रहा हूं कि नहीं आपने सही नहीं दिया। नहीं, जिन्होंने थर्ड बोला है वो बिल्कुल सही है। जिसने बोला है टॉप व्यू पर फ्रंट व्यू नीचे, बिल्कुल सही है। देखिए 12 mm बिलो एचपी, 12 नीचे बनेगा। 35 mm बिहाइंड वीपी, 35 ऊपर बनेगा। मैं जल्दी से बना रहा हूं। लोकस, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, लोकस, लोकस, डायमेंशन लाइन, रेफरेंस लाइन। ये रहा पी, पी डैश। मलखान सिंह क्या रिपीट करना है? मलखान सिंह क्या रिपीट करना है बेटा? ये तो अब आपसे बनना चाहिए। अब इन क्वेश्चंस को माफी चाहूंगा, अगर रिपीट करूंगा तो बेटा दिक्कतें बढ़ जाएंगी और बच्चों के साथ दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मैं फिर भी समझा देता हूं। बिलो और बिहाइंड से पता चला क्वाड्रेंट थर्ड है। मैं फिर भी समझा देता हूं मलखान सिंह साहब। ये देखिए, सबसे पहली स्टेप क्या पता करो? क्वाड्रेंट पता करो। क्वाड्रेंट पता चला थर्ड है। दूसरी स्टेप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की पोजीशन पता करो। टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। तीसरी स्टेप बनाना है। कैसे? ये देखिए क्या लिखा है, बिलो एचपी। बिलो ऐसा होता है, कहां से देखेगा? फ्रंट व्यू से देखेगा। इस क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे है। बिलो कितने डिस्टेंस पर लिखा है? 12 पे लिखा है, 12 नीचे बनेगा।
देखिए फिर लिखा हुआ है 35 mm बिहाइंड। बिहाइंड ऐसा होता है, कहां से देखेगा? टॉप से देखेगा। इस क्वाड्रेंट में टॉप व्यू ऊपर होता है, इसलिए बिहाइंड वाला डिस्टेंस ऊपर जाएगा और डैश नहीं लगेगा। क्या ये क्लियर है? चलिए, नोट डाउन भी कर लिया होगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अब कुछ और पढ़ाने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। अ पॉइंट क्यू, ABCD में कुछ भी पॉइंट हो सकता है। पॉइंट क्यू इज 42 मिलीमीटर बिलो HP and 20 millimeter in front of vertical plane. Draw their projection. DTP का मतलब, DTP का मतलब ड्रॉ देयर प्रोजेक्शन। फिर आप क्या करेंगे? यहां पर सॉल्यूशन जब करेंगे, पहली स्टेप क्वाड्रेंट का पता लगाएंगे, दूसरी स्टेप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का पता लगाएंगे, तीसरी स्टेप क्वेश्चन को इमेजिन कर ड्रॉ करेंगे रेफरेंस लाइन खींचने के बाद। चलिए करिए करिए, चमॉन मेरे बच्चों, चमॉन, कमॉन। ओके अंकुश जी, मैंने आपको ग्रुप इनवाइट लिंक भेज दिया। मिस्टर इसराइल खान, मैंने आपको भी ग्रुप इनवाइट लिंक भेज दिया। भीम यादव जी, आपको भी ग्रुप इनवाइट लिंक भेज दिया, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। मिस्टर पीयूष जैन, यस आई विल अपलोड ASAP। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। P and P dash below reference line, जयंती लाल फोर्थ, P below reference line, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, 4, ठीक है। 4 बच्चों के जवाब आए, विजय, जयंती लाल, PK, जयंती लाल ने 2 बार, मतलब 3 बच्चों के जवाब हैं ये। ओके, दीपक कुमार फोर्थ, P डैश डाउन है, ओके, युवान बोथ पॉइंट बिलो रेफरेंस लाइन इन 4 क्वाड्रेंट। ये जो आप लोग जवाब दे रहे हो ना, ये लो आप लोग जवाब दे रहे हो ना, यही ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकता है कि क्वेश्चन ये बोला और ऑप्शन ए P डैश अबव XY लाइन, P बिलो XY लाइन, ऑप्शन बी P एंड P डैश बोथ अबव XY लाइन, ऑप्शन सी मतलब Q एंड Q डैश बोथ बिलो। ये सोचो कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव है। हर कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा, आप यकीन करिए। मैं तो दुआ करूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव आए। चलिए आइए, अब जवाब दे रहा हूं मैं, अब आंसर दे रहा हूं मैं। बिल्कुल सही, 42 mm भी बिलो बनेगा और साथ में 20 भी बिलो बनेगा। लोकस, लोकस प्रोजेक्टर, Q डैश Q, ये है Q डैश Q। चलिए आइए, मैं जानता हूं आप सब सही हैं। अब मैं बोर्ड को मिटाऊंगा और अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का। बेटा मैंने एक वीडियो अपलोड करा था ऑक्सिलरी प्लेन वाला, प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। ऐसे ही मैं कोई भी चीज, मेरे पास ढेरों वीडियो, हजारों वीडियो हैं, हर कोई अपलोड नहीं करूंगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिस चीज को मैं लाइव क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो मॉडल की मदद से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑक्सिलरी प्लेन के बारे में जब हम बात करें तो देखिए ऑक्सिलरी प्लेन्स क्या होता है। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा।
अब मैं इसका फ्रंट, टॉप, रेयर, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, बॉटम व्यू, हर व्यू में देखूं तो हर व्यू में मुझको हर सरफेस का ट्रू शेप मिल सकता है। इसका ट्रू शेप मिल जाएगा फ्रंट में, इसका ट्रू शेप मिल जाएगा मुझे कहां पर, बॉटम व्यू में। मुझे इस ब्लू सरफेस का ट्रू शेप मिल जाएगा टॉप व्यू में। मुझे इसका ट्रू शेप मिल जाएगा रेयर व्यू में। मुझे इसका ट्रू शेप मिल जाएगा राइट हैंड साइड व्यू में, ऐसे सबका। लेकिन ऑरेंज सरफेस जो दिख रही है उसका ट्रू शेप नहीं मिलेगा। उसका ट्रू शेप देखने के लिए मुझे एक नया प्लेन लाना पड़ेगा जो इस सरफेस के पैरेलल समांतर मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा, और इस प्लेन पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो ट्रू शेप मिलेगा। ये प्लेन क्या होता है, ये एआईपी होता है, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन होता है। ये मैंने वीडियो अपलोड करा था, शायद बहुत कम बच्चों ने देखा उसको, शायद बहुत कम बच्चों ने देखा। सर क्वाड्रेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसराइल खान साहब, मैं माफी चाहूंगा, आप लेट आए हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप अब पिछली क्लास को कंटिन्यू करिए। पिछली क्लास से पहले आप उसकी एक एक चीज को क्लियर करिए, तब आप क्वाड्रेंट कर पाओगे। आप बताओ ये सब बच्चे क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्हें पिछली क्लास अच्छी तरह अटेंड करी, और आज आते साथ मैंने रिपीट करा था। आप थोड़ा लेट भी हो गए, आप थोड़ा लेट भी हो गए। मैं माफी चाहूंगा बहुत बहुत, प्लीज, है ना। आप पिछली क्लास को कंटिन्यू करिए। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। अब यहां पर देखिएगा, टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द रेफरेंस प्लेन। जब कोई पॉइंट, जब कोई बिंदु किसी प्लेन पर लाए करता है तब क्या होता है। लाए कर रहा है मतलब उस पर रेस्ट कर रहा है, उस पर बैठा, उस पर चिपका हुआ है। ऐसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं सभी लोगों से कि बहुत अच्छे से देखिएगा टॉपिक, बहुत अच्छे से टॉपिक देखिएगा जो अब पढ़ाने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये खूबसूरत वर्टिकल प्लेन ये रहा। अब मैं किसी पॉइंट को लेकर आता हूं और उस पॉइंट को मैं इस पर लाए करा देता हूं। मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, अभी भूल जाइए आप। अभी यहां देखिए, ये है। अगर मैं पॉइंट को यहां रखता हूं तो आप ये कहेंगे, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, बर्दाश्त कर लो जरा। ओके, माफी चाहता हूं दीपक कुमार, मैं बिल्कुल आपकी इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। ओके ओके, ये रहा पॉइंट। अभी आप देखें तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हवा में है, हवा में। अब अगर मैं इसको धीरे धीरे नीचे लेकर आऊं तो ये अब वीपी पर, वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट कर गया होगा। ये वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट कर गया होगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि अब मुझे ये बताइए, ये पॉइंट जब आप देख रहे हैं फ्रंट से, तो क्या इसका फ्रंट प्रोजेक्शन एक्सवाई लाइन पर दिखाई दे रहा होगा या नहीं? आई रिपीट माई वर्ड्स, आई रिपीट, मैं शब्दों को दोहराता हूं। अगर ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो आपको रेफरेंस लाइन पर दिखाई दे रहा होगा या नहीं? द आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही। हां सर, फ्रंट व्यू रेफरेंस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी? मतलब इतनी सारी चीजों में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इतनी सब चीजों में इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर कोई पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है तो फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन पर दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। मैंने जो अभी अभी आपको बताया वो मैं एक बार यहां पर 3D व्यू में दिखाने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं। ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, खूबसूरत रेफरेंस लाइन, खूबसूरत रेफरेंस लाइन डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर कैपिटल पी रखा है तो जब आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो तो ये फ्रंट व्यू आपको रेफरेंस लाइन पर यहां पर नजर आएगा, दैट इज पी डैश। और इसका जो टॉप व्यू है वो यहीं पर होगा, दैट इज पी। टॉप व्यू यहीं पर होगा और फ्रंट व्यू आपको रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा। मैंने ये समझाने की कोशिश करी और आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अगर मैं यहां पर ये लिखूं स्टार बनाकर, पॉइंट ऑन या फिर इन, एक ही बात है, द HP, देन फ्रंट व्यू विल
seen on रेफरेंस लाइन। ये है, यहां पर 5 स्टार लगा दूं, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। कोई लाइन है, कोई प्लेन है, कोई सॉलिड है, कोई भी चीज एचपी पे रखी हुई है तो फ्रंट प्रोजेक्शन उसका एक्सवाई लाइन पे दिखाई। सिर्फ पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन, प्लेन, सॉलिड सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बिंदु एचपी पर रेस्ट कर रहा है तो वो फ्रंट से देखने पर एक्सवाई लाइन पर नजर आएगा। जल्दी से कमेंट कर बताओ, सभी को क्लियर है तो आगे बात करूं। जल्दी से कमेंट कर बताइए, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो मैं आगे बात करूंगा। चमॉन मेरे बच्चों, इट्स सो सिंपल। यस, इट्स सो सिंपल। क्यों सिंपल है? क्योंकि आपने सिंपल तरीके से पढ़ा है। तो अगर ये सिंपल है तो अब आप जवाब दीजिएगा, अब आप जवाब दीजिएगा। देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं यहां पर, और देखिए ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा येलो कलर का, येलो कलर का पॉइंट दिख रहा है, येलो कलर का। ये एचपी पे रेस्ट कर रहा है। घबराइएगा नहीं सर, येलो कलर का ले लिया आपने, अरे यार अब टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, पॉइंट तो और भी कलर के मैं नहीं उठा रहा। अच्छा घबरा गए क्या? अच्छा ये देख लो, लो रेड कलर का ये रहा, लो 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 लो, ये देखो ये रहा लाल कलर का। ये पॉइंट रेस्ट कर रहा है एचपी पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पर होगा, क्लियर है। ये सवाल क्या है? सवाल ये है, ये बताओ ऑन द एचपी ये पोजीशन कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकती है? फर्स्ट में हो सकती है, सेकंड में हो सकती है, थर्ड में हो सकती है, फोर्थ में हो सकती है। जल्दी बताओ सवाल क्या है? सवाल ये है ऑन द एचपी कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है? फर्स्ट सेकंड में है या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी में है? ऑन द एचपी कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है? ऑन द एचपी कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है? ऑन द एचपी कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है? अच्छा ये बताओ ऑन द एचपी का मतलब क्या है? ऑन द एचपी का मतलब क्या है? नहीं, ऑन द एचपी का मतलब क्या? ऑन द एचपी का मतलब यह है कि पॉइंट का एचपी से डिस्टेंस 0? क्या ऑन द एचपी का मतलब यह है कि पॉइंट का एचपी से डिस्टेंस 0? क्या ऑन द, अगर जो बच्चा ये समझ गया वो जवाब दे पाएगा, जो बच्चा ये समझ गया वो जवाब दे पाएगा, जो बच्चा ये समझ गया। आप कहोगे सर जवाब दे तो रहे, मैं संतुष्ट नहीं हूं, अभी सबके जवाब नहीं आए हैं, है ना? तो मैंने आपसे कहा पॉइंट का ऑन द एचपी का होने का मतलब क्या यह है कि पॉइंट का डिस्टेंस एचपी से 0। तो दिमाग लगाओ, पॉइंट का डिस्टेंस एचपी से 0 कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? जो समझदार बच्चे होंगे ना वो ये कहेंगे ओ सर अब समझ में आया आप क्या कहना चाह रहे हो। जो समझदार बच्चे होंगे, आप सभी समझदार हो वैसे। अरे पॉइंट अबव द एचपी क्या लिख रहे हो विजय सिंह साहब? अबव कहां है? अबव का मतलब होता है ऊपर होता है मेरे बच्चे, कैसी बात कर रहे हो? पूरी मेहनत बेकार कर रहे हो आप। रमित राज, युवान, शाबाश शाबाश शाबाश। ये दो बच्चे, माफी चाहता हूं, ये दो बच्चे ये समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा था। अगर पॉइंट का एचपी से डिस्टेंस 0 है तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है? द आंसर है सर ये तो चारों में पॉसिबल है। एक बच्चा कहता है सर ये तो चारों में पॉसिबल है। आप देखो चारों में पॉसिबल है या नहीं है? आप देखो चारों में पॉसिबल है या नहीं है? ये देखिए, देखिए पॉइंट एचपी से 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉइंट एचपी से 0 सेकंड का, अरे ये थर्ड में भी तो हो सकता है, फोर्थ में भी तो हो सकता है, ये थर्ड में भी तो हो सकता है, थर्ड में भी तो 0 हो सकता है, फोर्थ में भी तो 0 हो सकता है। अभी मजा आना चाहिए आपको। अच्छा एक बच्चा कहेगा अरे सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये एचपी पे रेस्ट करेगा तो सर ये गिर नहीं जाएगा। एक बच्चा कहता है सर ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रेस्ट करेगा तो ये पॉइंट ये नीचे जाकर गिर नहीं जाएगा।
ये सब इमेजिनेशन है बेटा, नहीं गिरेगा वो, नहीं गिरेगा, हम गिरने नहीं देंगे ना आपको ना पॉइंट को। तो चारों क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। तो इसका मतलब अगर पॉइंट ऑन द एचपी है किसी भी क्वाड्रेंट में, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ये, ड्राइंग की मदद से। अगर मैं आपको लिखित बोलूं, लिखित अगर मैं बोलूं पॉइंट इज ऑन द एचपी, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ये। और मैं अब आपसे पूछूं ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, तो आपको जवाब देना चाहिए सर जिसमें आपकी श्रद्धा है उसमें ले लो। चाहे फर्स्ट में मान लो आप इसे, चाहे सेकंड में मान लो, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में। समझ में आया? सही में मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं क्लास को एंड करूं, और मुझे लगता है आप लोग का भी दिल नहीं चाहता होगा कि क्लास एंड हो, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। और जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। ओके, जाना तो पड़ेगा। तो ऑन द एचपी हमें क्लियर हो गया है बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। ठीक इसी तरह जिस तरह से ऑन द एचपी है उसी तरह से ऑन द वीपी भी हो सकता है या नहीं? जिस तरह से ऑन द एचपी है उसी तरह से ऑन द वीपी भी हो सकता है। दीपक जी मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। ये देखिए, जिस तरह से ऑन द एचपी उस तरह से ऑन द वीपी भी तो हो सकता है। तो ऑन द वीपी की खास बात क्या है? टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे देखेगा। ऑन द वीपी कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है? फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। ऑन द वीपी कोई से भी क्वाड्रेंट में पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑन द वीपी की पॉसिबिलिटी कोई से भी क्वाड्रेंट में हो सकती है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है। देखिए आप यकीन करिए, ये सब चीजें सर अपने हाथों से बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए, आप जैसे कई बच्चों के लिए। मैंने एक चीज बनाई थी, अभी मैंने बोला था ना, इतने दिन जब मैंने क्लास नहीं ली तो एक बड़ी प्यारी सी चीज क्यूब बनाई थी, जिस क्यूब की सारी दीवारों को मैं खोल सकता था और मैं हर एंगल प्रोजेक्शन मेथड के बारे में बता सकता था। हर एंगल प्रोजेक्शन मेथड के बारे में मैं बहुत आराम से यहां पर एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक इसी तरह कल मैंने ये ट्रांसपेरेंट क्वाड्रेंट भी बनाए, ये, और बड़ी मेहनत लगती है इनको बनाने में। ये शीट्स लेकर आना, फिर उन शीट्स को जोड़ना अलग अलग चीज़ों की मदद से, कि ये जो प्लास्टिक वाली शीट है ये किस तरीके से कैसे जुड़ेंगी। देख रहे हैं आप, बड़ी खूबसूरत चीज़ है मेरे पास, क्लोरोफॉर्म। ये सब इन एक्सपेरिमेंटल चीज़ों में इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सी चीज़ें खजाना यहाँ पर रखा हुआ है। खैर, ऑन द वीपी आपको समझ में आ गया होगा। ऑन द वीपी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर ऑन द वीपी है तो टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पर दिखाई देगा, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पर दिखाई देगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे आपसे बात करता हूं। देखिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरा मेन जो है, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं, जो सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, आप वहां तक अगर मेरे चैनल को शेयर कर सकते हो तो आप प्लीज जरूर करिएगा। सबसे ज्यादा फायदा वो लोग उठाएंगे, सबसे ज्यादा फायदा वो लोग उठाएंगे। और ड्राइंग में मैक्सिमम रेट ऑफ फेलियर होता है। डिप्लोमा के बच्चे हो गए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, या फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग के बच्चे हो गए, या मशीन डिजाइन एंड ड्राइंग, या बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्राइंग, ये मेरे एक्सपर्टाइज हैं, इसके अलावा मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ाता हूं एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। चलिए, अभी आप लोग हेडिंग डालिए जल्दी से, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द रेफरेंस प्लेन। जल्दी से, बस लास्ट टॉपिक है ये हमारा, जो अभी हमने पढ़ा, इसको लिख लें। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट
lying on reference plane, projection of point lying on reference plane। जल्दी से थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द रेफरेंस प्लेन। बस लास्ट टॉपिक, इसको कंप्लीट कराकर जो मैंने पढ़ाया है उसको कंप्लीट कराकर क्लास छोड़ दूंगा मैं। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द रेफरेंस प्लेन, लाइंग ऑन द रेफरेंस प्लेन, ठीक है। अब लिखिए यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं। यहां पर हमारे पास 4, देखिए देखिए क्या लिख रहा हूं, इसको अच्छी तरह देखिएगा आप, प्लीज अच्छी तरह देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस, केस नंबर 1, मैं एक बार देख लूं कि मैं सही पोजीशन पर हूं। हाँ, केस नंबर 1, केस नंबर 1, P मतलब पॉइंट ऑन द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP। बेटा जाना मत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पॉइंट ऑन द HP एंड बिहाइंड VP। कैसे बनेगा ये 2 केस है, इसके बाद 2 केस और लिखवाऊंगा, इसके बाद 2 केस और लिखवाता हूं। पॉइंट ऑन द HP एंड बिहाइंड VP। अब इसको देखिएगा, ये रही XY लाइन, अगर ऑन द HP है तो दोनों के अंदर सेम आंसर होगा, P डैश ऑन द रेफरेंस लाइन, P डैश ऑन द रेफरेंस लाइन, इन फ्रंट ऑफ VP। इन फ्रंट कैसा होता है, ऐसा होता है, कहां से दिखता है, तो देखिए हो सकता है आप ये कहो कि सर रिपीट कर दो, प्लीज एक ही बार में ध्यान से देखो। पहला वाला बता रहा हूं, P ऑन द HP इन फ्रंट ऑफ VP। इन फ्रंट, ये इन फ्रंट कहां से दिखता है, टॉप से दिखता है। कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है इन फ्रंट, फर्स्ट और फोर्थ, और दोनों क्वाड्रेंट में टॉप व्यू XY लाइन के नीचे बनता है। इसलिए जो भी इन फ्रंट डिस्टेंस होगा वो हमेशा नीचे बनेगा और उसकी ऊपर डैश नहीं लगेगा। ये मैं लिख देता हूं इन फ्रंट। यहां पर 30, 40, 50, 60 डिस्टेंस आता है। अब मैं आपसे पूछूं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। देखिए अगर P डैश की बात करें तो आपने अभी बताया था चारों में, लेकिन अगर मैं ये बोलूं इन फ्रंट तो ये सिर्फ 2 में होता है, फर्स्ट और फोर्थ। तो इसका मतलब ये पूरे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ में है। देखिए ये नहीं सोच पाते, मैंने जल्दी से बता दिया। अगर मैं आपसे कहता कि आप बताओ तो कुछ बच्चे जवाब देते, कुछ नहीं देते, कुछ बोलते चारों में। ये चारों में नहीं होगा, चारों में तो सिर्फ ये होगा, चारों में सिर्फ ये होगा। लेकिन अगर इसके साथ इन फ्रंट जुड़ गया तो अब ये पूरा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फोर्थ में हो सकता है। ठीक इसी तरह P ऑन द HP एंड बिहाइंड VP। ऑन द HP तो ये बन गया, बिहाइंड XY लाइन के ऊपर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि बिहाइंड 2 क्वाड्रेंट होते हैं। कौन कौन से 2 क्वाड्रेंट हैं, कौन कौन से 2 क्वाड्रेंट हैं, बिहाइंड सेकंड और थर्ड, और दोनों में टॉप व्यू XY लाइन के ऊपर बनता है। ये रहा, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। 4 केस हैं, HP से के लिए 2 केस हो गए, इसके बाद पीके भाई साहब देखिए नोट्स में दे दूंगा आपको, ठीक है मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहो कि एक एक शब्द जो मुंह से बोल रहा हूं वो नोट्स में लिखा हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। नोट्स आपको बनाने हैं, नोट्स आपको बनाने, मैं जनरल नोट्स दे दूंगा आपको। ये आपको बनाने, ये देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इंग्लिश वाले जो नोट्स हैं ये आपको बनाने हैं, ये आपको बनाने हैं बेटा। आप इसको जल्दी से करिए तो मैं आगे की बात करूं।
सभी बच्चे डन कर लें। ओके, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके, अब आप लोग यहां पर आ जाइए। अब आप लोग इस स्क्रीन पर आ जाइए। हाँ, बस 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट। विजय सिंह साहब, बिल्कुल आप ड्यूटी पे जाइए, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में इसको निपटा रहा हूं। ठीक है, लिखिएगा, साथ साथ लिखिए, साथ साथ लिख लीजिए, मेरे साथ लिखिएगा प्लीज। थर्ड केस, पी ऑन द वीपी एंड above the HP. Fourth case, P on the VP and below the HP. अब देखिएगा, अबव की कहानी यहां पर हो जाएगी, बिलो की कहानी यहां पर हो जाएगी। ये है x, ये है y, ये है x, ये है y। ये है क्या? दिस इज अबव यहां पर है और बिलो यहां पर है। ये अबव यहां पर है। फिर उसके बाद लोकस की बात करें, एक लोकस यहां पर है, एक लोकस यहां पर है। फिर उसके बाद प्रोजेक्टर की बात करें तो एक प्रोजेक्टर ये रहा और दूसरा प्रोजेक्टर ये रहा। और पॉइंट की बात करें तो खूबसूरत पॉइंट आपके सामने ये रहा, जिसको हम बोलेंगे क्या? P डैश, और टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे P, और इसको क्या बोलेंगे हम? P डैश, और टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे P। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है? ये है थर्ड एंड फोर्थ। ये बना लीजिए और चले जाइए। ये कौन कौन से पॉसिबल है? फर्स्ट एंड सेकंड। ये हो गई कहानी। बस ये बना लीजिए और जाइए।
ये बना लीजिए और आप जा सकते हैं। अब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पर बेस क्वेश्चन हम कल करेंगे, और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है इन सब पर बेस क्वेश्चन कल होंगे। आप सभी लोग बना लें और बनाने के बाद जा सकते हैं। दीपक कुमार, रियल लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल है इन चीजों का। हम ये पॉइंट सीख रहे हैं, एक्चुअली हमारा मकसद है प्लेन सॉलिड पढ़ना, सॉलिड का सेक्शन करना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हमको समझाया जा रहा है कि पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन से 30 ऊपर ले जाना है और इस दीवार से 50 इधर रखना है और लटकाकर 30 डिग्री एंगल पे रखना है हॉरिजॉन्टल से, और वीपी से 50 डिग्री एंगल पे रखना है, तो उसका फ्रंट कैसा दिख रहा होगा, टॉप कैसा, ये ड्राइंग पेपर पे बनाई जाएगी। फिर साइट पे ले जाकर उस ड्राइंग के हिसाब से कंस्ट्रक्शनल काम किया जाएगा, या फिर अगर कोई मशीन पार्ट को बनाया जा रहा है तो उस मशीन पार्ट के कंप्लीट असेंबली बनाई जाएगी, फिर उसका सेक्शन कर कर बताया जाएगा कि कौन कौन सा पार्ट कहां पर। तो बहुत लंबी कहानी है, रियल लाइफ में बहुत लंबी कहानी है। अभी आप ये समझिए कि एबीसीडी सीख रहे हो, और जब आप एबीसीडी सीख रहे हो तो तब आप ये सवाल कर रहे हो सर ये एबीसीडी का इस्तेमाल कहां करेंगे। आज आपको समझ में आता है कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बोल पा रहे हो एबीसीडी की मदद से। आज हम और आप इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं एबीसीडी की मदद से। आज हम ग्रामर सीख रहे हैं, आज हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस एबीसीडी के। तो इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा है। हाँ, पी मतलब पॉइंट। हाँ, पी मतलब पॉइंट। चलिए मैं क्लास बंद कर रहा हूं, आप सभी लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। मैं स्टॉप कर रहा हूं क्लास। चलिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बाय। आप लोग जा सकते हैं। कल की क्लास का शेड्यूल मैंने अभी ही बना दिया है, आपको अभी दिख जाएगा थोड़ी देर में। कल 16 तारीख
और सुबह 7:35 पर क्लास होगी। देखिए आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा, मैंने क्लास अभी अभी बना दी है। जी, लेक्चर 9 मैंने बना दी है। चलिए मैं क्लास बंद कर रहा हूं। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।